झुकी झुकी सी नजर, झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं। राजधानी न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे गजल गायक और गजल सम्राट जगजीत सिंह की रूह कहे जाने वाले जुल्फिकार खान साबरी जी से। हम साबरी जी का राजधानी न्यूज पर स्वागत करते हैं। साबरी जी, आप गजल गायक हैं और आजकल गजल का ट्रेंड थोड़ा कम होता जा रहा है, ठीक है। सुन रहे हैं, तो किस तरह आप देखते हैं इसको? देखिए, जो भी चीज़ होती है ना, कभी कभी किसी दौर में कम होती है, किसी दौर में ज़्यादा हो जाती है। एक सर्किल चलता है कंटिन्यू, लेकिन उसके लिए क्या हम सभी को मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो रिलेटेड हो फैशन से, चाहे रिलेटेड हो चाहे गायकी से। तो गज़ल का दौर अभी बीच में थोड़ा कम हुआ था, फिर वापस से दोबारा आना शुरू हुआ, लेकिन फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यूथ थोड़ा सा दूर चला गया है इन चीज़ों से। लेकिन हमारी भी कोशिश है, मैंने भी पीछे अपना एल्बम निकाले 2, तो स्पेशली इसमें रिलेटेड यूथ को करके ही हमने जो कॉम्पोजिशन बनाई है, जो उसका म्यूज़िक दिया है, वो यूथ को मद्देनज़र रखते हुए दिया, ताकि हमसे यूथ कुछ जुड़ सके। कोशिश है, बाकी कामयाबी देना नहीं देना परवरदिगार के हाथ में है, लेकिन हमें उम्मीद है कि यूथ हमारे साथ फिर जुड़ेगा इस बात में। सर, आपको मौसीकी में मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मौसीकी और राजनीतिक माहौल किस तरह गरमाया हुआ है देश में, आपको क्या लगता है किस तरह की राजनीति हो रही है पूरे देश में? आप दिल्ली से आते हैं। मौसीकी जो है, जो मौसीकी का अल्फाज है ना, वो एम से आता है, मोहब्बत से। मोहब्बत के लिए मौसीकी बनाई गई है, क्योंकि गज़ल का जो एक पहरन है ना, वो मोहब्बत का पहरन है पूरा कंप्लीट, और मोहब्बत के लिए गज़ल बनी, या जो भी चीज़ अगर म्यूज़िक से रिलेटेड है, वो सिर्फ मोहब्बत को ही दर्शाती है या मोहब्बत को सामने दिखाती है। और जहाँ राजनीति की बात है, वो राजनीति जो है ना, अभी का जो दौर चल रहा है, वो लोगों को बांटने का दौर चल रहा है, जो बेहतर नहीं है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब है, और हज़ारों सालों से लोग यहाँ एक साथ रहते आए हैं। तो मेरी तो परवरदिगार से, आप मानेंगे नहीं, हर नमाज में ये दुआ होती है कि हमारे मुल्क में अमन हो, खुशहाली हो, और हर इंसान को इस चीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए। हो सकता है परवरदिगार किसी की दुआ सुने, और ये हमारे जितने भी अच्छे हिंदुस्तान के सियासतदान लोग हैं, अल्लाह इनको अक़ल सलीम अता फरमाए। जुल्फ़िकार जी, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम शांति का पैगाम देता है, ऐसा धर्म है, एक जीने की कला सिखाता है, लेकिन यहाँ पर लगातार सियासत में जो बात चल रही है, 3 तलाक का मसला हो, चाहे नमाज पढ़ने पर लाउड स्पीकर की बात हो, तो आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं इसको? नहीं, कुछ हालात जो है ना, वो हर आदमी अपनी दुकान को चमकाने में लगा हुआ है। क्या होता है कि मजबूरी है सियासत की, कि अगर आप कुछ डिफरेंट दुकान में रखेंगे तो आपकी दुकान चलेगी। वही अभी जो लेटेस्ट एटमॉस्फेयर है सियासत का, वही चल रहा है कि अपनी दुकान किस तरह से चमकाई जाए। तो कोई कभी अजान पे बात कर लेता है, कोई तलाक पे बात कर लेता है, क्योंकि यहाँ पिछले हज़ारों सालों से हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं। वो नई बात थोड़ी आज की, कोई न किसी को दिखाने की बात भी नहीं है। वो माइक पहले भी अजान होती थी, शंख पहले भी बजते थे, अजानें पहले भी होती थे, तलाक पहले भी होते थे, मुस्लिम में भी होते हैं, हिंदू में भी होते हैं, नई बात तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि अपनी अपनी दुकानों को चमकाने के लिए लोग काम करने के लगे हुए हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, बिखरने का काम नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश से आपका नाता गहरा रहा है, आपकी ससुराल इंदौर में है, आप भोपाल भी आते रहते हैं, झीलों की नगरी, तो किस तरह आप देखते हैं मध्य प्रदेश को, खासकर भोपाल को, राजधानी? भोपाल शुरू से मुझे बहुत खूबसूरत शहर लगता है, स्पेशली जब तालाब के किनारे किनारे चला जाता है। कई बार आया हूँ रात को, मैं कई बार हमने चहलकदमी करी है इस तालाब के किनारे, कई बार गाड़ियाँ भी चलाई हैं। तो बड़ा खूबसूरत शहर है, तहजीब भी बहुत है लोगों में, और एक खूबसूरत लोगों का शहर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पूरा हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ लोगों में मोहब्बत भी है। इंदौर में भी आलम यही है, म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड लोग हैं वहाँ पर।
भोपाल का भी आलम है कि तहजीब का शहर है पूरा ये, जहाँ पे मुशायरों को सुना जाता है, गज़लों को समझा जाता है। तो लाजिम बात है कि वो शहर अपना एक अलग दर्जा रखता है, वो हर शहर में नहीं है कैफियत ये। जुल्फ़िकार जी, कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं, आप कुछ सुनाइए। एक नज़्म, वैसे तो मेरी भी अपनी 2 एल्बम आ चुकी हैं, जब कभी इंशाल्लाह मेरी कॉन्सर्ट होकर सुनाऊंगा आपको मैं, लेकिन एक नज़्म मुझे बहुत खूबसूरत जगजीत जी की पसंद है बहुत ज़्यादा। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, जिनको दुनिया की निगाहों से बचाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया हूँ। आग बहते हुए पानी में लगाया हूँ। जुल्फ़िकार जी, जगजीत सिंह जी से आपकी यादें कैसी? बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं, कभी वक्त मिलेगा तो बताऊंगा आपको मैं। और जो जिंदगी में थी वो तो थी उनकी बाद में, उस दुनिया से पर्दा करने के बाद भी वो जिस तरह से मेरे साथ जुड़े हैं, शायद मैं जानता हूँ या मेरा परवरदिगार जानता है। अगर मैं बात तो बताऊंगा तो आप भी यकीन नहीं करेंगे और शायद दुनिया भी यकीन नहीं करेगी इस बात के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं क्या जी, तो फिर आपकी रूह में बस जाता है वाकई वो, और जब बस जाता है तो वो आप हो जाते हो। फिर तू नहीं मैं हूं, मैं नहीं तू है, ये गुमान कभी खत्म होना चाहिए। वो कब होता है कि जब आप किसी से मोहब्बत नहीं करोगे, आप उसमें उतर जाओ उसकी मोहब्बत। तो जुल्फ़िकार जी ने बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने जगजीत सिंह जी के बारे में बताया। उनकी गज़लों का अंदाज कुछ इस तरह है कि अगर हम सिर्फ आवाज़ सुने तो ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये जगजीत सिंह जी की आवाज़ है या जुल्फ़िकार अली जी की। मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ। जुल्फ़िकार जी, धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया राजधानी न्यूज़ पर आने के लिए।